हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सतीश विजन एकेडमी। तो आज हम हिंदी के एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्ट इस एग्जाम में सवाल बनते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उच्चारण स्थान के बारे में होने वाले, यानी हिंदी वर्ण के उच्चारण स्थान के आधार पर जिसके वर्गीकरण किया गया उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं बेसिकली। तो चलिए हम बात करते हैं आपकी कंठस्थ वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठस्थ वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका मान लेते हैं क हो गया, क ख ग घ, ये सब क्या होता है कंठ के आधार पर इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको कंठस्थ वर्ण कहा जाएगा। ठीक है, और जिसमें विसर्ग भी होता है। ठीक है, हम बात करते हैं तलो वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है जीवा के माध्यम से और भाग तालु को स्पर्श होता है उसे तालव वर्ण कहते हैं। जैसे आप लोग बोल के भी आप एक बार देखिएगा तो आपको पता चलेगा, जैसे च, छ, ज, झ, य, स, ये सब का ये सब व्यंजन वर्ण है और ई और ई स्वर वर्ण है। तो ये जो है ना तालव वर्ण से उत्पन्न होता है, यानी कि जिसका जीवा के माध्यम से और तालु के स्पर्श से इसका उच्चारण स्थान होता है। हम बात करते हैं मूर्धन्य वर्ण का। जिनका क्या होता है, जिनका उच्चारण मूर्धा के माध्यम से होता है। ठीक है, उसे मूर्धन्य से होता है, उसे मूर्धन्य कहा जाता है। जैसे देखिए ट ठ ड ढ न र स। हम बात करते हैं दंत वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा का अग्रभाग दांत के स्पर्श से होता है उन्हें दंत वर्ण कहते हैं। जैसे लिरी हो गया, त हो गया, थ हो गया, द हो गया। ठीक है ना, ध न ल स सभी इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दांत से हो जाएगा। जैसे आप एक बार बोल के देखिएगा, बोलने के बाद क्या आपको ऐसा महसूस होगा कि मतलब कि जो जीभ का जो आगे का भाग है और जो दांत है ये दोनों से क्या होगा स्पर्श होता है, तभी आप इसको तो को बोल पाइएगा, थ को बोल पाइएगा, द को बोल पाइएगा। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा बोल के भी ट्राई करके देख सकते हैं, तभी आपका एकदम आंसर, आपका एकदम सटीक आंसर मिल जाता है। चलिए बात करते हैं ओष्ठ वर्ण। यानी जिन वर्णों का उच्चारण दोनों ओठों के स्पर्श से होता है। ओष्ठ वर्ण से जैसे आपको पता चल रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण दोनों ओठ के स्पर्श से होता है उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे प हो गया, फ हो गया, ब, भ, म। आप एक बार इसको देख लीजिए कि आप बिना ओठ की सहायता से आप फ को बोल ही नहीं सकते हैं। जब भी आप फ बोलिएगा आपका ओठ क्या होगा, दोनों ओठ आपस में सटेगा, तभी आप फ से बोल पाइएगा। यानी जितने ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान में अगर उच्चारण करते समय अगर आपका ओठ सट रहा है तो इसे ओठस्थ वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे नासिक वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है उन्हें नासिकेय वर्ण कहते हैं, उन्हें नासिकेय वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका न हो गया, म हो गया। ठीक है ना, आप इसको एक बार देखिएगा, र हो गया, अंग हो गया। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, मुंह और नाक दोनों से होता है, इसलिए इन्हें नासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कंथल वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण में कंठ तथा तालु दोनों का सहायता से होता है, यानी दोनों को सहयोग से होता है, उन्हें कंठतालव्य वर्ण कहते हैं। उन्हें कंठतालव्य वर्ण कहते हैं, जिससे हो जाएगा ए हो जाएगा, अय हो जाएगा। ठीक है ना, इसका बेसिक बात यही है कि जिन वर्णों का उच्चारण में क्या होता है जिसमें कंठ और तालु दोनों का अगर संयुक्त से अगर किसी शब्द को अगर हम बोलते हैं उसके क्या बोलते हैं, उसे कंठ तालव वर्ण कहते हैं। ठीक है ना, जैसे ए हो गया, अय हो गया। यानी ओष्ठ वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में अगर ओठ का प्रयोग दोनों के सहायता से होता है उन्हें ओष्ठस्थ वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे ओष्ठस्थ वर्ण के बारे में हम और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हो जाएगा ओ हो जाएगा, औ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा और औ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी हम इसको उच्चारण करेंगे तो कंठ और ओठ यानी दोनों आपस में सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ देंगे, तभी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे आप एक बार बोल के भी देख सकते हैं ओ औ, यानी कि आपका ओठ भी और कंठ दोनों का इसमें प्रयोग हो रहा है। हम बात करते हैं दंतोष्ठ्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में दांत और ओष्ठ दोनों का सहयोग होता है उन्हें दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं, जिससे वह हो जाएगा। वैसे ही बात कर लेते हैं आपसे वतस्य वर्ण। वतस्य वर्ण क्या हो जाएगा, वतस्य वर्ण क्या हो जाएगा, जिन आरबी फारसी वर्णों का उच्चारण ऊपर वाले मुसरी के कठोरता भाग से होता है ना, वो तो स्वर्ण करते हैं। जैसे आप इसको उच्चारण करिएगा ना, आपको क्या होगा, आपका मुसरी का कठोर भाग, ठीक है ना, सटेगा, तभी जाके इसको उच्चारण आप कर सकते हैं। वैसे ही आपको होता है जिह्वा मूलक वर्ण। जिन अरबी फारसी वर्णों का उच्चारण जीवा के पीछे भाग से होता है उन्हें जिह्वा मूलक कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, यानी कि जब भी आप उच्चारण करिएगा ना तो उसका जीव के पीछे भाग से होगा,
उसे जीवा मूलक वर्ण कहते हैं। अब अलजीवा काले वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण मुख खुला सा होता है उसे वायु कण खुलकर झटके से बाहर निकलते उन्हें अलिजीवा वर्ण या काकल वर्ण कहते हैं। जिससे ह क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान अलिजीवा या काकल वर्ण हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं आपसे कुछ व्यंजन की भाषा, कुछ उसके उदाहरण के बारे में। देखिए यह सब बात हम करते हैं। ठीक है, देखिए जिन स्वर के उच्चारण की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है ना, जिसका उच्चारण जिनका उच्चारण हम स्वर की सहायता से कहते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे आपका क ख ग घ, आप देख सकते हैं ये सब क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन क्या हो जाएगा, च छ ज झ ट ठ, ये सब स्पर्श व्यंजन वर्ण हो जाएगा। उसमें उसमें व्यंजन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, उसमें व्यंजन आपका क्या हो जाएगा, उसमें व्यंजन हो जाएगा मूर्धन स दंती सह, ये सब उसमें व्यंजन हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन वर्ण य र ल व। ठीक है, वैसे ही संयुक्त व्यंजन वर्ण भी आप देख सकते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या हो जाएगा, छ त्र ज्ञ श्री, ये सब संयुक्त व्यंजन वर्ण हो जाएगा। आज्ञात व्यंजन आपका क्या हो जाएगा, ज फ हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा र हो जाएगा, न हो जाएगा, म हो जाएगा। श्वास की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा गया, अल्पप्राण और महाप्राण। वैसे ही उच्चारण के ध्वनि गुज के आधार पर इनके दो भेद किए गए, घोष और अघोष के लिए। जैसे ग घ ज क ख च छ, ये सब घोष और अघोष का उदाहरण हो गया। तो ये बेसिकली जो वीडियो थी आपका हिंदी का थी उच्चारण स्थान के बारे में, जो आपको बीपीएससी, एडीओ एडीओ और एसएससी जीडी और जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी आता है, ठीक है ना, जिनमें हिंदी आता है वो सब के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है ना, तो आपको अगर वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक है बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब जय हिंद।